Hello students, welcome to the YouTube channel of Royal School. I am Harsh Srivastava, Physics teacher, Royal School, धानेरा. So students, आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में थोड़ी हाईलाइट मैं दे देता हूँ आपको कि उसमें हमने देखा कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे एक तरह का फोर्स एक्सर्ट करते हैं. किसकी वजह से? अपने चार्जेस की वजह से. तो ये जो फोर्स लगता है इनके बीच में, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, वो उनकी किस प्रॉपर्टी की वजह से लगता है? तो उनके चार्जेस की वजह से लगता है. और ये फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है किस तरह के चार्ज हमने प्रेडिक्ट किए हैं. अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो ये फोर्स रिपल्सिव होगा. अगर दोनों अनलाइक चार्जेस होंगे तो ये फोर्स कैसा होगा? एट्रैक्टिव होगा. राइट. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि चार्जेस दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगाते किस तरह से? राइट. उनके पास ऐसी तो कौन सी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से वो दूसरे चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं? तो स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आप स्पाइडर को जानते हो. स्पाइडर क्या करता है? तो अपने आसपास जाल बिछाता है, अपना वेब होता है उसके पास. तो वो जाल क्यों बिछाता है? तो अपने डाइट के लिए. जब भी कोई छोटा इंसेक्ट इस जाल में फंस जाता है तो जो स्पाइडर है वो क्या करता है? उसको खा जाता है. राइट. तो स्पाइडर अपने आसपास जो जाल बिछाता है वो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि उतने एरिया में कोई भी अगर इंसेक्ट अंदर एंटर होता है तो वो इंसेक्ट उस स्पाइडर के जाल में फंस जाएगा और स्पाइडर उसको क्या करेगा? तो खा जाएगा. राइट स्टूडेंट्स. तो इसी तरह के कुछ सिचुएशन चार्जेस में भी क्रिएट होती है. तो चार्जेस में भी क्या होता है कि उनके सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर रीजन में एक तरह की इफ़ेक्ट होती है. और जब दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल इस इफ़ेक्ट के अंदर एंटर होता है तो क्या होता है? तो वो या तो उस चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट होता है या तो वो क्या होता है? रिपल होता है. तो स्टूडेंट्स, ये जो इफ़ेक्ट चार्ज पार्टिकल्स अपने आसपास प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट स्टूडेंट्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये एक जनरल डेफिनेशन होगी कि द इफेक्ट अराउंड द चार्ज पार्टिकल बिकॉज ऑफ विच इट एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड. तो आप अर्थ की बात करें तो कि अर्थ में भी क्या है? तो अर्थ के आसपास क्या है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड है. और जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंटर होता है तो अर्थ उसको क्या कर लेती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. राइट स्टूडेंट्स. तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सिचुएशन होती है. राइट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, रेडियली आउटवर्ड. वर्ड समझना, रेडियली आउटवर्ड. इस तरह से देखिए, पॉजिटिव चार्ज के जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है. राइट. स्टूडेंट्स, इसे खास याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ होती हैं? रेडियली आउटवर्ड होती हैं, इस तरह से. और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती हैं, इस तरह से. राइट. मतलब इसे हमें किस तरह से याद रखना है स्टूडेंट्स? तो बहुत ही सिंपल है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो जो तीर है उसको छोड़ता है. पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? तीर को छोड़ता है. और नेगेटिव चार्ज क्या करता है? तीर को खाता है. राइट. तो इस सिंपल तरीके से आप इस पूरी सिचुएशन को मेमोराइज कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइंस ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं और नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइंस है वो क्या होती है? ऑलवेज इनवर्ड होती है.
इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स एक अजम्पशन है, वो रियलिटी नहीं। हम चार्जेस के आसपास किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को नेकेड आई से देख नहीं सकते। जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड, आप मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको भी हम हमारी नेकेड आई से देख नहीं सकते। दैट इज आवर अजम्पशन ओनली, ओके। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल, ओके। एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज पार्टिकल्स, ओके स्टूडेंट्स। तो आगे बात करें तो हम अगर पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, अब हमें जो पॉइंट चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम कैसे पता करते हैं। तो उसके लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसिडर करते हैं, ओके। एक्स वाई एंड जेड, और हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ओरिजिन पे कोई चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है, ओके। अब हमें क्या करना है, इस कैपिटल क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड गेट करना है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस चार्ज को यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ओके। विदाउट रेफरेंस चार्ज वी कैन नॉट फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू। तो हम एक स्मॉल चार्ज क्यू को कैपिटल क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पुट कर देते हैं, राइट। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हम कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फाइंड करते हैं। तो फोर्स हमने आगे देख लिया है कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे लिखेंगे, तो k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन आर कैरेट। तो देखिए k यहाँ पे q1 के फॉर्म में क्या है, तो कैपिटल Q, q2 के फॉर्म में क्या है, तो स्मॉल q, अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट, राइट। तो अगर इस पे से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो सिंपली हमें क्या करना है, तो जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला हमें मिला है उसे हमारे रेफरेंस चार्ज से डिवाइड करना है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फोर्स पर रेफरेंस चार्ज, ओके। तो आप देखिए, अगर हम रेफरेंस चार्ज से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारा इक्वेशन है k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट। तो देखिए स्मॉल क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट। सो दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कीप इन माइंड, ओके। ये सेकंड इम्पोर्टेंट फार्मूला है हमारे चैप्टर का स्टूडेंट्स, याद रखना है इसे, ओके। इस फार्मूला को अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम लिखें तो मोड ऑफ वेक्टर E इज इक्वल टू व्हाट, आर कैरेट जो है उसका मैग्नीट्यूड हम क्या ले लेंगे 1, बिकॉज इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेफरेंस चार्ज से इंडिपेंडेंट है, उसके फार्मूला में कहीं पे भी स्मॉल क्यू नहीं दिख रहा हमें, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस चार्ज, ओके। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे हमें एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला मिल रहा है स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर। अब अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो भी मैंने यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसमें अगर हम फोर्स को हमारा
इक्वेशन की वैल्यू बना दें तो F इज इक्वल टू हमको इक्वेशन मिलता है Q इंटू E। ओके स्टूडेंट्स, सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फोर्स का एक फार्मूला हमें मिला था K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और ये हमारा सेकेंड फार्मूला, राइट। इस फार्मूला का यूज़ हमें कब करना है, तो जब भी आपको ऐसा बोला जाए क्वेश्चन में कि अ चार्ज पार्टिकल Q इज़ मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस वक्त चार्ज पार्टिकल Q पे कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो गेट करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हर जगह पे K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर नहीं लगाना है। अगर आपको चार्ज पार्टिकल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू Q, राइट। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ओके, सो ये एक चीज़ मेंशन कर देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आर इन सेम direction. Okay students, this is very much important information about electric field and electric force. Okay, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ नोटेबल पॉइंट्स की बात करें। इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ नोटेबल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा फर्स्ट नोटेबल पॉइंट है कि यहाँ पे हमने जिस रेफरेंस चार्ज को लिया हुआ है स्मॉल q, उस रेफरेंस चार्ज को हमें बहुत बड़ा नहीं लेना है, उसकी वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, द रेफरेंस चार्ज स्मॉल q must be very small, राइट। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि अगर हम स्मॉल क्यू को अगर बड़ा ले लेंगे तो क्या होगा, वो कैपिटल क्यू को अपनी जगह पे नहीं रहने देगा। उसकी वजह से कैपिटल क्यू का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगा। अगर कैपिटल क्यू का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, उसका प्लेस चेंज हुआ, तो हमको जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड गेट करना है वो हम नहीं गेट कर पाएंगे, राइट। इसलिए जो रेफरेंस चार्ज है क्यू, उसकी जो वैल्यू हमें क्या ले लेनी है, ज़ीरो के नज़दीक लेनी है। ज़ीरो नहीं लेनी है, ज़ीरो के नज़दीक लेनी है। तो स्टूडेंट्स, मिनिमम वैल्यू जो है चार्ज की वो आप जानते हो क्या होती है। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, it is 1.6 multiply 10⁻⁻19 कूलम। तो मिनिमम में मिनिमम इतनी वैल्यू होनी चाहिए, इससे कम वैल्यू नहीं लेनी है स्टूडेंट्स। ओके, लिमिट q टेंड्स टू 0 का मतलब ये नहीं कि हमको q की वैल्यू 0 ही ले लेनी है, राइट। 0 मतलब कोई चार्ज है ही नहीं वहाँ पे। अगर कोई चार्ज होगा ही नहीं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर कर पाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए कंपलसरी क्या होना चाहिए, तो q की वैल्यू 0 के नज़दीक होनी चाहिए। और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, उसके बाद अगर सेकंड नोटेबल पॉइंट की बात करें तो सेकंड नोटेबल पॉइंट हमारा यही है जो मैंने आगे आपको बताया था। क्या पॉइंट है कि पॉजिटिव चार्ज की द फील्ड लाइंस of positive charge is radially outward while for negative charge it is inward। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज में से जो फील्ड लाइंस हैं वो
आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है, नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड डायरेक्शन में आती है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, तीर छोड़ता है, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, तीर को खाता है, राइट। तो ये दो नोटेबल पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट और उसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो यूनिट स्टूडेंट्स निकालना देखिए बहुत ही सिंपल है उसका। हम इस फार्मूला का यूज़ नहीं करना, आप इस फार्मूला पे से डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकाल सकते हैं। तो देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूमरेटर में क्या है, फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर। नीचे क्या है, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। या उसका एक और यूनिट भी है और वो होता है वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट है और वो क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, राइट। अगर उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो डायमेंशनल फार्मूला भी हम इजीली उसके यूनिट पे से या तो उसके फार्मूला पे से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला में ऊपर क्या है आप देख सकते हैं, फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप जानते हो, mL/T-2 अपन नीचे है चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है Q1। तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या बना, m1L1, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, T-2 Q-1, राइट। और अगर इसे हमें करंट के फॉर्म में शो करना है तो अभी हम कर सकते हैं कैसे, तो Q मतलब IT मतलब कि A-1 T-1, तो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा m1L1 T-3 A-1। Okay students, so this is the basic information about electric field, right। तो फिर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वन इफेक्ट बिकॉज ऑफ विच एनी चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज पार्टिकल, राइट। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन्स है वो ऑलवेज क्या होती है, आउटवर्ड होती है। नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन्स ऑलवेज इनवर्ड होती हैं। देन पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने गेट किया, उसके लिए एक सोर्स चार्ज और एक रेफरेंस चार्ज लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो कैपिटल क्यू है उसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, दिस इज सोर्स चार्ज, ओके। और ये जो स्मॉल क्यू है जिसकी हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है उससे बोला जाता है रेफरेंस चार्ज, ओके। तो देखिए हमने सोर्स चार्ज और रेफरेंस चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स पता किया, क्या निकला हमारा फोर्स, F इजिकल टू के कैपिटल की स्मॉल के ओपन R स्क्वायर इंटू R कैरेट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हमें क्या करना है, रेफरेंस चार्ज की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो अगर उसे डिवाइड करेंगे आप देखिए हमारा फॉर्मूला बनता है KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैरेट। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो R कैरेट जो है वो 1 हो जाएगा और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा KQ अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का भी हमने रिलेशन यहाँ पे शो किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू फोर्स अपॉन रेफरेंस चार्ज। तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हमें कौन सा चार्ज लेना है, तो रेफरेंस चार्ज लेना है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो रेफरेंस चार्ज लेना है उसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, कितनी स्मॉल, तो मिनिमम उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, राइट। क्यों ऐसा करना है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी इफेक्ट कैपिटल क्यू मतलब कि सोर्स चार्ज पे होगी और उसका कन्फिग्रेशन अगर चेंज हुआ तो हम उसका जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेज़र नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट नोटेबल पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है जबकि नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड होती है। उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला m1L1 T-2 Q-1 और m1L1 T-3 E-1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसे आपकी नोटबुक में लिख लीजिए, इसे कंटिन्यूसली रिवाइज कीजिए।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स आने वाले हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड आने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।